अगले अंक में हम लोगों ने पढ़ा वह जन्मभूमि मेरी का संक्षिप्त परिचय। आपके विचार आए मुझ तक कि पूरी कविता का भावार्थ आपको चाहिए, तो इसके अगले अंक में मैं पूरे भावार्थ के साथ आपके पास उपस्थित रहूंगी। अभी मैं छोटे छोटे अंतरालों से आपको संक्षिप्त प्रश्नोत्तर दे दूं। ये आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगा, परीक्षा उपयोगी होगा और भावार्थ भी मैं आपको दूंगी अवश्य तीसरे अंक में। तो छोटा छोटा अंतरा मैं अभी पढ़ूंगी और उसके अर्थ के साथ आपको प्रश्न दूंगी, तो एक पंथ दो काम हो जाएंगे आपके। पहला है कि जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया, यह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि वह हमारी मातृभूमि के लिए प्रयोग किया गया है और यहाँ वह बुद्ध भूमि मेरी, वह युद्ध भूमि मेरी। इसके लिए अलग अलग से प्रश्न आ सकते हैं कि यह बुद्ध भूमि क्यों कही गई हमारी धरती को। तो सबसे पहले मैं आरंभ से अर्थ के साथ आऊं। जन्मे जहां थे रघुपति, आपको जानकारी है इस बात की कि भगवान ने यहाँ कई रूप में अवतार लिए, जिसमें रामावतार और कृष्णावतार मुख्य माने जाते हैं। तो भगवान राम के रूप में ईश्वर ने इस धरती पर अवतार लिया। इस धरती का अहोभाग्य कि हाँ ईश्वर के चरण पधारे। भगवान राम ने मानव लीला करके पुरुषों के मर्यादित रूप को स्थापित किया, एक राजा के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक पति के रूप में, एक भाई के रूप में और स्वामी के रूप में और ईश्वर के रूप में भी। अनेक रूपों में भगवान राम ने जिस मर्यादा की स्थापना की, वह भारत के सम्मान को पूरे विश्व में स्थापित किया। तो यह राम भूमि कही जाती है। अयोध्या राम की भूमि है। भगवान ने अवतार लिए यहाँ पर। यह भूमि पवित्र भूमि है जहाँ भगवान ने अवतार लेकर मनुष्यों को सच्चाई का, त्याग का, प्रेम का, अहिंसा का और स्वाभिमान का मार्ग दिखाया। जन्मी जहां थी सीता, पुरुष वर्ग ही नहीं, माता लक्ष्मी ने सीता के रूप में अवतार लेकर के स्त्रियों के मर्यादित रूप को भी स्थापित किया। सीता एक आदर्श पत्नी, आदर्श बहू, आदर्श स्त्री, उनका त्याग, उन्होंने राम के साथ वन गमन के लिए सहज रूप से तैयार होकर के पति के लिए त्याग की भावना दिखाया, पतिव्रत धर्म का पालन किया। उन्होंने कहा था, मैं सुकुमार नाथ वन जोगू, तुम ही उचत तप मोकह भोगू। जब उन्हें रोका गया कि आप बहुत सुकुमार हो, आप वन के कंटकीर्ण मार्ग में नहीं चल पाओगी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि क्या तुम भगवान राम के लिए कि तुम वन के योग्य हो और मैं सुकुमारी हूँ। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, और तैसे उनाथ पुरुष बिनु नारी। उन्होंने नारी के मर्यादित रूप को स्थापित किया, देवी के रूप में, स्त्री के रूप में रावण के अहंकार को तोड़ा। अयोध्या वापस आने के बाद भी पति की मर्यादा के लिए अयोध्या का त्याग किया। 2 वीर पुत्रों को जन्म देकर उन्हें वीरता का मार्ग तो दिखाया ही साथ उन्हें अनुशासन, प्रेम, मर्यादा सबकी शिक्षा दी। तो यह धरती वह है जहां माता पिता के रूप में भी राम सीता ने अपने पुत्रों को प्रशिक्षित किया, पूरे समाज को प्रशिक्षित किया। समन्वयवाद की विराट चेष्टा है रामचरितमानस। अगली पंक्ति में है कि श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। त्रेता में राम का अवतार हुआ तो द्वापर में भगवान ने श्री कृष्ण के अवतार धारण कर धरती को कर्म का संदेश दिया, गीता का पवित्र उपदेश दिया, जहां आत्मा का, कर्म का उपदेश देकर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से, जब महाभारत का युद्ध था और अर्जुन युद्ध करने से मना कर दिया कि वह किस पर बाण चलाए, सामने तो सारे उसके अपने हैं, दादा, चाचा, भाई, गुरु, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब श्री कृष्ण ने कर्म का उपदेश दिया कि धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए कर्म करना आवश्यक है, चाहे सामने कोई भी हो।
तो न्याय और धर्म के लिए हमारा युद्ध भी पुण्य होता है। तो वहां कर्म का उपदेश दिया और वहीं वो आत्मा का ज्ञान दिया कि आत्मा कभी नहीं मरती। यह शरीर जो है एक वस्त्र की तरह है, जो आत्मा को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है। आत्मा तो निरंतर है, शाश्वत है, कभी वह मरती नहीं है। तो श्री कृष्ण ने उपदेश देकर गीता जैसा पवित्र ग्रंथ, गीता जैसा पवित्र उपदेश इस भारत भूमि को प्रदान किया। और गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ बचपन से ही लोगों के दुख को देखकर विचलित हो जाते थे। उन्हें राजसी सुख कभी रास नहीं आया, कभी वो सुख समृद्धि से सुखी नहीं हुए। हमेशा वो चिंता में रहते थे कि किस प्रकार लोगों के दुख को दूर किए जाए। इसके लिए उन्होंने राजसी सुख का त्याग किया, तप किया, वर्षों तप किया, ज्ञान की प्राप्ति की और पूरे जग अर्थात संसार, पूरे संसार को ज्ञान का प्रकाश, जग को दया सिखाई। जग में, पूरे संसार में दया और प्रेम का मार्ग प्रशस्त किया। हिंसा के विरोध में उन्होंने सबको मार्ग दिखाया। अहिंसा का त्याग कर, हिंसा का त्याग कर अहिंसा का मार्ग प्रशस्त किया। प्रेम, त्याग, सेवा, परोपकार का मार्ग दिखाया। और जो ज्ञान का प्रकाश इन्होंने दिखाया पूरे विश्व में, वो बौद्ध धर्म के नाम से प्रतिष्ठित है। और पूरे विश्व में बौद्ध धर्म की स्थापना की, पूरा जीवन लगा दिया। तो जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। दिया दिखाने का अर्थात दिया प्रकाश देता है, स्वयं जलता है और संसार को प्रकाश देता है। बुद्ध ने अपने पूरे जीवन को लोगों के हित के लिए त्याग में लगा दिया। स्वयं जले लेकिन लोगों को दिया दिखाया, ज्ञान का प्रकाश दिखाया। दिया का अर्थात प्रकाश दिखाना, ज्योति दिखाना। तो इस तरह से उन्होंने जग को, संसार को ज्ञान का प्रकाश दिया। प्रेम, परोपकार, सेवा और अहिंसा का मार्ग दिखाया। ऐसी हमारी भारत भूमि है, ऐसी हमारी भूमि है जिसमें ऐसे महान महान महापुरुषों ने जन्म लिया, देवताओं ने अवतार लिए। अब यह युद्ध भूमि मेरी, यह बुद्ध भूमि मेरी। अलग से प्रश्न आएंगे कि युद्ध भूमि क्यों कहा गया और बुद्ध भूमि क्यों कहा गया। तो बुद्ध भूमि आप ऐसे ही समझ लिए कि यहाँ महात्मा बुद्ध ने जन्म लेकर तप करके पूरे संसार को ज्ञान का प्रकाश दिया, अहिंसा, प्रेम, त्याग, न्याय का मार्ग दिखाया और पूरे विश्व में बौद्ध धर्म की स्थापना की। तो बुद्ध के नाम से जो बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, तो भारत भूमि को बुद्ध भूमि कही गई। अब यहाँ पर आप महात्मा बुद्ध का सामान्य परिचय लिखेंगे और बुद्ध भूमि क्यों कही गई इसको आप अवश्य लिखेंगे। तो पहले पैराग्राफ में आप उनका परिचय देंगे कि कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ थे, किस तरह से उन्होंने राजसी सुख का त्याग किया और तप किया, और तप करने के बाद उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान के प्रकाश को उन्होंने संपूर्ण विश्व में फैलाया। इसलिए इस भूमि को बुद्ध भूमि कहते हैं। युद्ध भूमि क्यों कहते हैं? युद्ध कई तरह के होते हैं। एक शारीरिक, जो कुरुक्षेत्र में लड़े गए, जो सीमा पर लड़े जाते हैं, जो युद्ध के मैदान में शत्रुओं का सामना करके लड़े जाते हैं। पर कई युद्ध ऐसे होते हैं जो मानसिक होते हैं, वैचारिक होते हैं, जो अंदर ही अंदर लोग लड़ते हैं। पारिवारिक, सामाजिक, कई तरह की पीड़ा होती है। पर हमारी भूमि, ये हमारा देश इतना शक्तिशाली है, इतना धार्मिक है, इतना आध्यात्मिक है कि इसने हर युद्ध पर विजय पाई। अनेक शत्रुओं ने भारत की समृद्धि को देखकर टकटकी लगाकर इस ओर देखा। कहते हैं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। अंग्रेज आए, मुगल आए, हूण आए, तुर्क आए, न जाने कितने विदेशी शासक आक्रमण किए, परंतु सभी पराजित हुए, क्योंकि यहाँ पर वीरों की लंबी कतार है। इतिहास उठाकर हम देखते हैं तो महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, सांभाराव और न जाने कितने वीर, युवा, वृद्ध, स्त्रियां, बूढ़े, सभी अपने देश के सम्मान की रक्षा के लिए
अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना त्याग बलिदान दिया और हर युद्ध का मुकाबला, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो या युद्ध भूमि में हो, उस पर विजय पाई। कई पुराने तंत्र को तोड़कर नए तंत्र को स्थापित किया, विकासशील तंत्र को स्थापित किया। उसके लिए भी कितनी मानसिक प्रताड़नाएं सहनी पड़ी, लेकिन वो कभी हार नहीं माने। इस तरह से इस भूमि को युद्ध भूमि कहा गया कि हर प्रकार के युद्ध पर हमारे देश के वीरों ने विजय प्राप्त की। इसलिए हमारी इस मातृभूमि को युद्ध भूमि कहा जाता है। और मातृभूमि तो है ही, क्योंकि माता की तरह इसने अपने अन्न से, जल से, अपने वायु से, अपनी हर एक चीज, जैसे माँ हर प्रकार का त्याग कर अपने बच्चे की परवरिश करती है, वैसे ही ये भूमि ने हमें जन्म देकर हमारे जीवन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। तो यह हमारी मातृभूमि है और यहाँ पर मैंने जन्म लिया है, तो यह हमारी जन्मभूमि है। तो इस सत्र में इतना ही, फिर अगले सत्र में हम मिलते हैं। फिर से पुण्य भूमि क्यों कही गई, अन्य विशेषण क्यों दिए गए, और पूरे भावार्थ के साथ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।